आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक जारी रहेगी रोक, केंद्र सरकार ने किया है स्पष्ट। सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। आज एक शीर्ष अधिकारी ने यहाँ पर कहा है कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध 31 मार्च 2024 के बाद भी जारी रहेगा। ये फैसला जो है कीमतों को नियंत्रण में रखने और घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। वही उपभोक्ता मामले के जो सचिव जो है रोहित कुमार सिंह, उन्होंने पीटीआई भाषा को यहाँ पर बताया है कि प्याज निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है, ये लागू है और स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। वही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर प्याज की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की रिपोर्ट पर देश के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार लौसल गांव में 19 फरवरी को मॉडल थोक प्याज की कीमत जो है 40.62% बढ़कर 1800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, जो कि 7 फरवरी 2024 को जो है 1280 रुपये प्रति क्विंटल थी। अब जो है दाम बढ़े हैं। वही सूत्रों ने कहा है कि आम चुनाव से पहले 31 मार्च के बाद भी जो है प्रतिबंध हटाए जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रबी यानी सर्दियों के प्याज का उत्पादन विशेष रूप से महाराष्ट्र में इस बार कम होने की संभावना है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब साल में 2 बार दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा है कि छात्रों को पास शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार देने का विकल्प मिलेगा। वही प्रधान छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना शुरू करने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस योजना के तहत राज्य के 211 स्कूलों को उन्नयन यहाँ पर किया जाएगा। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र की योजना पर प्रकाश डालते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से छात्रों को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 2 बार उपस्थित जो है होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण छात्रों को तनाव मुक्त रखना और उन्हें गुणवत्ता से समृद्ध व्यापार करना, संस्कृति से जुड़ा रखना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। साथ ही यही 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का एक सूत्र है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो जियो जल्द ला रहा है यूपीआई पेमेंट करने वाला एक और बेहद सस्ता फीचर फोन, 4G की ताकत से होगा लैस। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अब डिवाइसेस पर दुगना काम कर रही है, खासकर फीचर फोन पर। कंपनी का उद्देश्य भारत को 2G मुक्त बनाना है, इसलिए जियो ऐसे फीचर फोन्स को पेश कर रहा है जो 4G सपोर्ट करता हो। वही 2023 में कंपनी ने जियो भारत प्लेटफॉर्म की घोषणा की थी, जिसके तहत कंपनी ने कहा कि OEMs के साथ सहयोग ये सहयोगी जो है वो करेगी और 1000 रुपये की रेंज में 4G क्षमताओं के साथ फीचर फ़ोन जो है वो लॉन्च करेगी। जियो ने जियो भारत V1 भी लॉन्च यहाँ पर किया, जो वर्तमान में अमेजोन पर केवल 1299 रुपये में मिल रहा है। वह जियो कथित तौर पर जियो भारत प्लेटफॉर्म के तहत एक और फीचर फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस नए फ़ोन की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की है। इसका एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर जो है वो देखा गया है। नया डिवाइस संभावित तौर पर जियो भारत V2 होगा। ये जो नया फ़ोन जो है, जो 4G कनेक्टिविटी के साथ यूपीआई भुगतान करने की क्षमता और जियो सिनेमा पर ऑनलाइन कंटेंट देखना इसमें आसान होगा। इसलिए जियो भारत V2 को भी जो है हमें कम नहीं समझना चाहिए। इस डिवाइस को BIS से सपोर्ट यहाँ पर किया गया है। इस फीचर फ़ोन के बारे में बाकी डिटेल्स अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन BIS पर लिस्ट हो गया है, तो इसका लॉन्च की संभावित तौर पर अभी लॉन्चिंग जो है इसकी दूर नहीं है। इसमें 2000 mAh की बैटरी दी जाएगी। इसके अलावा 2.4 इंच का डिस्प्ले जो है इसके अंदर मिलेगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में होने वाला है बड़ा बदलाव, ग्राहकों को मिलेगी बड़ी राहत। हाल में बीमा नियामक जो है IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने बीमा पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत पॉलिसी धारक के लिए फ्री लुक अवधि को दुगना किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक पॉलिसी लेने वाले के पास अपनी पॉलिसी लौटाने के लिए पहले से 15 दिन का समय होता था, अब उसे बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया है। वही मौजूदा प्रस्ताव पर आम लोगों से लेकर बीमा कंपनियां सभी जो है हितधारकों को जो है 4 मास तक जो इसका फीडबैक जो है वो देना होगा। IRDA ने अपना मसौदा नियमन 2024 प्रस्तावित किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी माध्यम से पॉलिसी लेने के बाद फ्री लुक अवधि को पॉलिसी दस्तावेजों की रसीद जारी होने से 30 दिन तक जो है बढ़ाया जाए। वही वर्तमान में जीवन बीमा पॉलिसी के लिए ये अवधि 15 दिन है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी और किसी डिस्टेंस मोड के
जरिए ली गई पॉलिसी के लिए फ्री लुक अवधि 30 दिन की है। वह बीमा नियमों में अनिवार्य फ्री लुक पीरियड का प्रावधान पहले से ही है। वह भी कंपनियों को हर महीने जो है हर जीवन बीमा व सामान्य बीमा उत्पाद के साथ कम से कम 15 दिनों का जो है फ्री लुक पीरियड ऑफर करना पड़ता है। वही इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी या फिर डिस्टेंस मोड के तहत खरीदी गई पॉलिसी के लिए ये समय 30 दिनों का है। वही मौजूदा नियम कहता है कि कंपनियां अपनी ओर से सभी ग्राहकों को 30 दिन का फ्री लुक पीरियड ऑफर कर सकती है। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। वह क्या होता है फ्री लुक पीरियड? तो बता दें आपकी, जब कोई पॉलिसी नई पॉलिसी खरीदने के बाद किसी वजह से अपना मन बदलता है तो उस पॉलिसी से वो बाहर निकल सकता है। अगर पॉलिसी धारक इस तरह की नई पॉलिसी से बाहर निकलता है तो बीमा कंपनियों को पॉलिसी खरीदते वक्त लिया गया प्रीमियम जो है वापस करना होता है। हालांकि इसमें जोखिम प्रीमियम की कटौती यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ कटौती यहाँ पर होती है, जैसे कि मेडिकल चेकअप्स और स्टैंप ड्यूटी जैसे खर्च आदि के पैसे जो है वो कम किए जाते हैं।